नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थ इंडिया। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा बैद्यनाथ के अश्वगंधा रिस्ट के बारे में। तो ये जो आयुर्वेदिक की अश्वगंधा रिस्ट है उसके बहुत ही ज़बरदस्त फायदे होते हैं। बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करने में मदद करती है। ये जो अश्वगंधा रिस्ट है वो महिलाओं के लिए भी गुणकारी होती है, पुरुषों के लिए भी गुणकारी होती है, बच्चों के लिए भी गुणकारी होती है। इसके बहुत सारे जबरदस्त फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा कि ये जो बैद्यनाथ की अश्वगंधा रिस्ट है उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए किन किन रोगों में ये उपयोग होती है, पुरुषों में किन किन रोगों में उपयोग होती है, अन्य जो रोग हैं उसमें किन किन रोगों में उपयोग होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका डोज क्या होता है, किस तरीके से सेवन करना होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस बैद्यनाथ के अश्वगंधा रिस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर मेंशन है कि मानसिक तनाव में उपयोगी होती है। यहाँ पर बॉडी भी दी गई है कि ये बॉडी बनाने में काम आती है, हार्ट के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसके बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्राइस और पैकिंग पर। तो देखिए, 185 इसकी जो है वो प्राइस है और 450 ml आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी जड़ी बूटियां भी दी गई हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। यहां पर इसके गुणधर्म दिए गए हैं, मात्रा दी गई है, खान पान में आपको क्या क्या परहेज रखना है वो भी यहां पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। तो यहां पर टेक्स्ट छोटे हैं, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें मेन जो जड़ी बूटी है वो है अश्वगंधा। इसके अलावा मुसली, मजीठ, हरी तकी, हल्दी, दारू हल्दी, मुलेठी, रासना, विदारी, अर्जुन, मोथा, त्रिवृत, अनंत, कृष्ण सारिवा, सफेद चंदन, लाल चंदन, वासा, चित्रक, पानी, शहद, इसके अलावा सौंठ, दातकी, काली मिर्च, पिपली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, प्रियंगू और नागकेसर। तो ये जो सारी जड़ी बूटियां हैं वो इस अश्वगंधा रिस्ट में डाली गई हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो अश्वगंधा रिस्ट है उसके फायदे क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो अश्वगंधा रिस्ट है उसका सेवन किस तरीके से करना होता है और ये आखिरकार दिखती कैसे है। तो चलिए, सबसे पहले जब भी आप इसका यूज करते हैं तो अब आप अच्छे से इसको सेक कर लीजिए। उसके बाद आप जो है वो आधा ग्लास पानी ले लीजिए और उसमें आपको 1 से 2 चम्मच लेना होता है। सेवन विधि की हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से सेवन करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो अश्वगंधा रिस्ट है वो किस तरह की दिखती है। तो देखिए, ये जो अश्वगंधा रिस्ट है वो कुछ इस तरह की दिखती है, ब्लैक कलर की। तो पानी में डाल दीजिए और इसे अच्छे से आप हिला लीजिए। अब आपको ये पीना है। अब ये जो अश्वगंधा रिस्ट है ना वो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है इसमें, क्योंकि सारे जो आरिस्ट आते हैं ना आयुर्वेदिक में उनमें सब में ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें अल्कोहल है, तो जी हाँ, अल्कोहल है, लेकिन उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और बात कर लेते हैं अश्वगंधा रिस्ट के फायदे के बारे में। यह शरीर को बल और शक्ति देता है। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसे ये दूर करने में मदद करती है। ये कांति, भूख, वजन और रोग प्रतिकारक शक्ति है तो उसे भी ये बढ़ाती है। अगर आपको भूख कम लगती है या फिर आपका वजन कम है तब आप इसको ले सकते हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। प्रसूति के बाद इसके सेवन से महिलाओं की कमजोरी दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं में वीकनेस आती है, तो वो जो वीकनेस है वो दूर करने में ये मदद करती है। ये दिमाग की विकृति, कमजोरी और थकावट को भी दूर करती है। ये स्नायु में स्फूर्ति दे दिमाग को तरोताजा करती है। अगर आपके जो मसल्स हैं वो वीक हैं तो उन्हें भी ये मजबूत बनाने में मदद करती है। ये सप्त धातु को पोषित करती है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे बॉडी में 7 तरह के धातु हैं, तो उन सारे जो 7 तरह के धातु हैं तो उन्हें ये पोषित करने में मदद करती है।
इसका विशेष प्रभाव प्रजनन अंगों पर होता है, तो प्रजनन अंगों को भी ये ताकत देती है। ये आपके पाचन को अच्छा रखती है। मस्तिष्क के जो रोग हैं जैसे कि दिमागी कमजोरी, स्ट्रेस, अवसाद आदि को कम करने में ये सहायक होती है। ये शरीर के हर एक अंग को ताकत देती है। ये जो अश्वगंधा रिष्ट है वो ओजवर्धक, बलवर्धक, वृष्य, जीवनीय और उत्तम रसायन है। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बढ़ाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करती है। और ये एक ब्रेन का टॉनिक भी है। ये एक उत्तम रसायन है, कामोदीपक है, फर्टिलिटी बढ़ाने वाली दवाई है। ये तंत्रिका कमजोरी है यानी कि नर्वस वीकनेस है, बेहोशी, चक्कर या फिर अनिद्रा है यानी कि इंसोम्निया है, तो उसे भी ये दूर करने में मदद करती है। अगर यहाँ पर बात करें अश्वगंधा रिष्ट के कैटेगरी वाइज जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें से किन किन रोगों को ये ठीक करती है, तो अगर आपको मानसिक विकार है जैसे कि मानसिक दुर्बलता यानी कि मेंटल डेबिलिटी, याददाश्त में कमी, उन्माद होना, मनोविकृति या फिर दुर्बलता होना, बेहोशी या फिर मिर्गी होना यानी कि एपिलेप्सी में, तनाव में, अवसाद में या फिर अनिद्रा है, तो उनमें ये फायदेमंद होती है। पुरुषों के जो रोग होते हैं जैसे कि स्तंभन दोष, अल्प शुक्राणुता, नामर्दी या फिर वीर्य की कमी है, तो उसमें भी ये फायदेमंद होती है। पाचन के जो रोग हैं जैसे कि पाचन की कमजोरी या फिर बवासीर यानी कि पाइल्स हैं, तो उनमें भी ये फायदेमंद होती है। तथा अन्य जो रोग हैं जैसे कि शारीरिक दुर्बलता है यानी कि फिजिकल डेबिलिटी है, तंत्रिका तंत्र की दुर्बलता है, वात रोग है, आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम है, या फिर हिस्टेरिया जैसे जो रोग हैं, तो उनमें भी ये फायदेमंद होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अश्वगंधा रिष्ट है उसका सेवन किस तरीके से करना होता है। तो देखिए 18 से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं वो 10 मिलीलीटर लीजिए। 18 प्लस वाले हैं वो 20 ml ले सकते हैं। दवा को पानी की बराबर मात्रा के साथ आपको मिलाकर लेना चाहिए। इसे सुबह नाश्ते के बाद और रात्रि के भोजन करने के बाद लेना है, यानी कि खाना खाने के बाद लेना है। इसे भोजन के 30 मिनट के बाद आप दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें इस अश्वगंधा रिष्ट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो देखिए वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी, सीने में जलन, गैस की समस्या या फिर मुंह में छाला हो गया है, या फिर आपको सेवन करने के बाद ये जो सारी समस्याएं वो होती हैं, तब इसका सेवन आपको बंद कर देना चाहिए।